सब्सक्राइब करिए द इंडियन मैसेज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं विष्णुपद नाग। आज हम लोग डीपीएफ का फोर्स रीजनरेशन जो सिस्टम है उसके बारे में जानकारी करेंगे। जब कोई कारण से फिल्टर बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो जाता है तब फोर्स रीजनरेशन करना पड़ता है। ये काम एक एक्सपर्ट ही कर सकता है। इसके लिए स्पेशल अरेंजमेंट का ज़रूरत है ताकि ब्लॉक फिल्टर को या ब्लॉक फिल्टर के अंदर में जो शूट है उसको बर्न ऑफ किया जा सके, फिल्टर को क्लीन भी किया जा सके। कभी कभी जब फिल्टर के अंदर में ऐश जमा हो जाता है बहुत ज़रा, जो शूट बर्न होने के बाद जो ऐश होता है वो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ये जो ब्लॉक जो डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर है इसको एक्सट्रीम केसेस में फोर्स्ड रीजनरेशन करना पड़ सकता है। और इसके लिए जो ड्राइवर या गाड़ी का ओनर को हमेशा ये ख्याल रखना चाहिए कि किसी भी हालत में फोर्स रीजनरेशन नहीं करना पड़े। फोर्स रीजनरेशन करने का एक कारण ये हो सकता है कि जैसे कि ड्राइवर जो है उसको जो इंस्ट्रक्शन दिया गया, जो इंडिकेटर वगैरह दिया हुआ है, यानी जब पार्क रीजनरेशन का ज़रूरत है उसके लिए इंडिकेटर दिया हुआ है, या गाड़ी के अंदर में जब रीजनरेशन हो रहा है उसके बारे में भी सारे इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है डैशबोर्ड के अंदर में। जैसा मान लीजिए जो एक्टिव रीजनरेशन होता है, जब एक्टिव रीजनरेशन स्टार्ट हो जाएगा तो उस टाइम में एक लाइट जलना स्टार्ट हो जाएगा। वो लाइट जितना देर तक जलते रहेगा मतलब एक्टिव रीजनरेशन चालू है। उस टाइम में ड्राइवर को ये जानकारी करना चाहिए कि अगर एक्टिव रीजनरेशन में काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, अगर गाड़ी ऐसा कोई जगह पर है जैसा कोली एरिया के अंदर में या हाईली इन्फ्लेमेबल आसपास में गुड्स है जहाँ पर अचानक अगर एक्टिव रीजनरेशन चालू हो गया और 600 डिग्री टेम्परेचर एग्जॉस्ट का टेम्परेचर हो गया तो वहाँ पर एक्सीडेंट हो सकता है। तो नेचुरली ड्राइवर के लिए एक अरेंजमेंट दिया हुआ है। अगर लाइट जो है डैशबोर्ड में इंडिकेट कर रहा है कि एक्टिव रीजनरेशन चालू हो गया लेकिन उसको ऑफ करना है तो ड्राइवर कर सकता है, लेकिन उसके बारे में ड्राइवर को ट्रेंड होना चाहिए। तो आप बोलेंगे ड्राइवर को कितना ट्रेनिंग देना पड़ेगा। अब ये जो रीजनरेशन अब डीपीएफ है इसके बारे में या डैशबोर्ड में जो सारे सिस्टम है इसको समझाने के लिए ड्राइवर को काफ़ी अच्छी तरीके से ट्रेनिंग देना होगा, नहीं तो कर नहीं पाएगा। पहले कोई भी ड्राइवर जो है गाड़ी को चला लेता था, लेकिन अभी जो है पढ़े लिखे बिना ड्राइवर ये सारे काम नहीं कर पाए क्योंकि गाड़ी में अभी कंप्यूटर लग रहा है। अब ये बात बताइए मेरे को कि जो हवाई जहाज जो चलाता है उसको हम लोग पायलट बोलते हैं, उसको ड्राइवर क्यों नहीं बोला जाता? वो भी तो वही काम करता है जो एक ड्राइवर करता है। ड्राइवर जमीन में गाड़ी को चलाता है और पायलट जो है जमीन से स्टार्ट करता है, फिर हवाई में यात्रा करता है, उसके बाद फिर जमीन पर ही आता है। उसमें गाड़ी को स्टीयरिंग करना पड़ता है, ब्रेकिंग करना पड़ता है, सब कुछ जैसा कि एक ड्राइवर करता है। तो उनका 2 लाख से 3 लाख महीने में पेमेंट है, और जबकि 20,000 से 30,000 ड्राइवर का पेमेंट है। बस ट्रक ये सब चलाता है। हम ये नहीं बोल रहे कि कोई काम छोटा या बड़ा है, काम दोनों सही है। अभी इनफैक्ट जो ड्राइवर है जो गाड़ी चला रहा है उसका नाम बदल के अभी पायलट कर देना चाहिए, क्योंकि अभी जो सारे सिस्टम गाड़ी में यूटिलाइज हो रहा है। जैसा एक बात हम बताया कि जब एक्टिवेशन हो रहा है वो ऐसा जगह में एक्टिवेट नहीं होना चाहिए एक्टिव रीजनरेशन जहाँ पर हैजर्डस एरिया है, वहाँ पर हाईली इन्फ्लेमेबल गुड्स है, हाई टेम्परेचर में एग्जॉस्ट गैस जाएगा, अगर आग लग जाएगा तो बहुत बड़ा भयंकर एक्सीडेंट हो सकता है। तो ड्राइवर को ये सारी चीज़ मालूम होना चाहिए कि कहाँ पर, क्योंकि ये तो एक्टिव रीजनरेशन तो ऑटोमेटिक है, ये कभी भी स्टार्ट हो सकता है। टाइमर बेस्ड हो या शूट लोड बेस्ड हो, किसी भी टाइम में स्टार्ट हो सकता है। नेचुरली अगर स्टार्ट हो गया, अगर सेफ एरिया नहीं है तो उसको ड्राइवर को क्या करना है, स्विच दिया हुआ है उसको ऑफ कर देना है, फिर जैसा वो एरिया पार हो गया फिर उसको ऑन कर देना है, फिर बाकी इश्यू जो है वो टेक केयर करेगा उसके लिए, और ड्राइवर को कुछ करने का जरूरत नहीं है। तो ये जो फोर्स रीजनरेशन है मामला यहाँ तक नहीं पहुँचे इसके लिए ड्राइवर पूरा रिस्पॉन्सिबल है। अगर मान लीजिए ये फोर्स रीजनरेशन तक पहुँच रहा है तो ड्राइवर का बहुत बड़ा हाथ है ना। बाकी जो है जैसे कि हम बताया कि मान लीजिए अगर प्रेशर सेंसर जो है डेल्टा प्रेशर सेंसर जो है वो खराब हो गया,
वो नेचुरली जो ECU जो है उसमें कोई सिग्नल ही नहीं जाएगा और वो प्रोग्राम जो दिया हुआ है उसके हिसाब से एक्टिवेट नहीं कर पाएगा रीजनरेशन सिस्टम को। नेचुरली उस टाइम में ब्लॉकेज बढ़ते जाएगा। एक टाइम में जो रेड लाइट है यानी लिम्पो मोड में चले जाएगा व्हीकल, उस टाइम में गाड़ी का पूरा पावर टॉर्क सब कम हो जाएगा, एग्जॉस्ट से धुआं बहुत ज़बरदस्त निकालते रहेगा, गाड़ी चलाना ही दिक्कत हो जाए। तो हम इसलिए बोल रहे हैं कि जो हमारे पास ऑप्शन है फोर्स रीजनरेशन का, लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँचे, इसके लिए फ्लीट ओनर या जो ड्राइवर है उनको हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर फोर्स रीजनरेशन करना पड़े एक एक्सपेंसिव सिस्टम है, काफ़ी कॉस्टली है और ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 बार ही आप DPF का फोर्स रीजनरेशन कर सकता है, क्योंकि वो 3 या 4 बार के बाद उसका अंदर का जो सारे सिस्टम है वो पूरा डैमेज हो जाएगा और जो DPF है वो और कोई काम का नहीं रहेगा, उसके बदले में फिर नया DPF लगाना पड़ेगा। तो हम लोग देखा कि फोर्स रीजनरेशन जो है उसको हम लोगों को अवॉइड करते रहना चाहिए। अगर हो गया तो उसका भी तरीका है कि कैसे उसको किया जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर हियरिंग मी। अगले वीडियो में हम लोग और कोई पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जानकारी लें।